पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्मो और बाकी लोगों को ये पता चल गया था कि दामी लाही की ही बेटी थी। तो सबको लगने लगा था कि लाही ली हुई के साथ अपनी बेटी का बदला लेना चाहती है। लाही के एक्सप्लेन करने के बाद भी उन्हें उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। उस समय मैथ्यू वहाँ पहुँच गया था और उसने कहा था कि वो ये प्रूव कर सकता है कि लाही ली हुई के साथ काम नहीं कर रही है। फिर उसने ये भी बताया था कि वो ही ली हुई है। इस बात से अभी सब शॉक में ही थे कि कीताक वहाँ अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है। मैथ्यू चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी सच बोला होता तो दामी मरी नहीं होती। तुम सब मरना डिजर्व करते हो। मैथ्यू फिर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल कर दिखाता है जिसमें सबने मैथ्यू के हेल्प के बदले अपना अपना करियर दांव पे लगाया था और कहता है कि मैंने बस वही किया जो तुम सबने प्रॉमिस किया था। जिन्मो अब चिल्लाता हुआ कीताक से पूछता है कि मैथ्यू क्या सच बोल रहा है। वो कीताक को मारने उसकी तरफ बढ़ता है तो दोयुग बीच में आकर उसे रोकता है और उसे ही एक पंच मारता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। दोयुग खुद ही बोलता है कि हाँ मैं ली हुई के साथ हूँ। फिर वो जिन्मो को मारने लग जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मरवाया। जिन्मो कहता है कि उसके पास चॉइस नहीं था। दोयुग को शक था कि सुंगचान ग्रुप और के ने उसे ऐसा करने कहा था, पर जिन्मो एडमिट नहीं करता। दोयुग गुस्से में अपने लॉकेट से उसे मार डालने की कोशिश करता है, पर मैथ्यू उसे रोक लेता है। कीताक फिर सामने आकर बताता है कि कुछ देर पहले जीमान की डेथ हो गई है और रीजन सुसाइड बताया जा रहा है। वो ये भी बताता है कि जीमान पे नामचुल के साथ ड्रग्स यूज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। कीताक फिर नामचुल से पूछता है कि तुम ही ने जीमान को फंसाया है ना। नामचुल मना करने लगता है तो कीताक का एक आदमी सामने आकर कहता है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें जीमान के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते देखा था। एक्चुअली ये वही आदमी था जो रेस्टोरेंट में उन दोनों के लिए खाना प्रिपेयर कर रहा था। नामचुल का झूठ तो पकड़ा जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ मैंने प्रोसिक्यूटर से डील बनाई। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने अपने पार्टनर का नाम बता दिया तो वो मुझे जेल नहीं भेजेगा। नामचुल कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि जीमान की डेथ हो जाएगी। मुझे लगा था कि वो इजीली बाहर आ जाएगा क्योंकि उसे के का सपोर्ट है। इतना कहते हुए उसे कुछ रियलाइज होता है और वो पूछता है कि इसमें कहीं के का हाथ तो नहीं। तो मैथ्यू कहता है कि हाँ के ने ही जीमान को मरवाया और उसकी डेथ को सुसाइड का नाम दे दिया। उसने दामी और चेयरमैन बांग के अलावा जिया और दोयू के फैमिली को भी मारा है। मोने मैथ्यू से पूछती है कि तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो, तुम क्या हमें मार दोगे। ये सुनते ही मिस को मैथ्यू के आगे गिड़गिड़ाने लग जाती है कि प्लीज मेरे बच्चों को मुझे लौटा दो, उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। इस पे मैथ्यू चिल्लाकर कहता है कि दामी ने भी कुछ गलत नहीं किया था, उसके पास मरने का कोई रीजन नहीं था। चा जस्टिफाई करने की कोशिश करती है और कहती है कि हमने दामी को थोड़ी मारा। तो मैथ्यू कहता है कि तुम लोगों के फेक न्यूज फैलाने की वजह से ही दामी की जान गई। जिन्मो पूछता है तो क्या इसीलिए तुमने स्कारलेट लेटर के सारे मेंबर्स को भी मार दिया। मैथ्यू कहता है कि स्कारलेट लेटर और उसके मेंबर फेक न्यूज फैलाते थे। पिछले 5 सालों में उनकी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। कई लोगों ने उनकी वजह से सुसाइड भी कर लिया था, पर उन्हें कोई अफसोस नहीं था। कोई भी उन्हें पनिश नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि दामी के जैसे और भी विक्टिम्स ना रहे। कीताक फिर चा से पूछता है कि तुमने चेयरमैन को ब्रिज से धक्का क्यों दिया था, तुमसे लाही ने ऐसा करने को कहा था क्या। चा कुछ आंसर करती उससे पहले लाही सामने आकर मैथ्यू से पूछती है कि तुमने हमें उस आइलैंड में मारा नहीं तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होगा, तुम हमसे चाहते क्या हो। मैथ्यू अब बताता है कि वो उन सबको केस से लड़ने के लिए यूज करना चाहता है। लाही कहती है हम तुम्हारा कहा क्यों माने, तुम ली हुई हो, अगर हमने तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट कर दिया तो तुम तुरंत ही पकड़े जाओगे। जिन्मो भी हंसता हुआ कहता है कि तुम्हारे पे दामी और चेयरमैन बांग को मारने का इल्जाम है तो तुम्हें तो सीधे जेल ही भेज दिया जाएगा। चा को भी हिम्मत आ गई थी। वो भी कहती है कि चेयरमैन बांग के मर जाने के बाद अब कोई भी तुम्हारे इनोसेंस को प्रूव नहीं कर सकता, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने। दोयुग आंसर करता है कि तुम लोग शायद भूल रहे हो, पर ली हुई मर चुका है और उसके मरने के बाद उसके सारे रिकॉर्ड सिस्टम से हटा दिए गए हैं। तुम लोग ये प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि मैथ्यू ली हुई है। कीताक फिर बताता है कि उनके पास उन सब की सारी इंफॉर्मेशन है, उनकी सारी सीक्रेट, सब कुछ। वो स्क्रीन में उनकी चैट्स दिखाता है। चा और नामचुल के चैट से ये पता चल रहा था कि उन दोनों ने साथ में रात बिताई थी। मोने और जिन्मो तो चैट में लाही को रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। लाही चिल्लाकर कहने लगती है कि तिकिताका के सीक्रेट चैट्स तो सीक्रेट होते हैं, फिर हमारे प्राइवेट लाइफ्स को ऐसे एक्सपोज क्यों किया जा रहा है। मैथ्यू कहता है कि मैंने तिकिताका बनाया ही इसलिए था ताकि तुम लोगों पे नजर रख सकूं, और ये सब तो कुछ नहीं,
मेरे पास तुम लोगों की ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि अगर मैं उसे पब्लिक कर दूं तो के को तुम्हें मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किताक फिर सबसे कहता है कि अपनी गलती सुधारने का तुम लोगों के पास एक आखिरी मौका है। अगर हमारा कहना मानोगे तो हम तुम्हें के से भी बचाएंगे। मैथ्यू सबको रात भर सोचने का मौका देता है और कहता है कि सुबह उसे आंसर चाहिए। मैथ्यू, किताक और दोयू के जाने के बाद सब सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ लोग ली हुई के साइड होना चाहते थे तो कुछ लोग के। फाइनली सब लोग वोट करते हैं। मोने और जिन्मो के अलावा बाकी सारे लोग ली हुई के साइड थे, ये बोलकर कि उसमें के से ज्यादा इंसानियत है। वहाँ से वापस आकर मिस को भाग के अपने बच्चों के रूम जाती है तो देखती है कि दोनों अच्छे से सोए हुए हैं। उस समय उसे पता चलता है कि उसकी नानी असल में मैथ्यू के लिए ही काम करती थी। दूसरी तरफ हम किताक को देखते हैं जो दोयू के साथ उसके घर आया था। वो पूछता है कि तुम इतने छोटे से घर में क्यों रह रहे हो, तो दोयू बताता है कि वो अपनी मॉम और भाई के साथ 1 साल इस घर में रहा था और उसकी मॉम को ये घर बहुत पसंद था। फिर वो किताक को बताता है कि वो अडॉप्टेड है। उसे ये अपनी मॉम के फ्यूनरल के टाइम पता चला। किसी ने उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया था और उसकी मॉम उसे अपने साथ ले आई थी। फिर किताक की नजर फ्यूनरल बॉक्स पर पड़ती है जिसमें लोगों के डोनेशंस थे। दोयुक ने अब तक उसे खोला भी नहीं था तो किताक कहता है कि उसे खोलकर तुम्हें पैसे बैंक में रख देने चाहिए। किताक फिर दोयुक से एक फेवर मांगता है। उसे मिस ना और हाना के बारे में पता करने को बोलता है कि हाना जिन्मो और ना की ही बेटी है या नहीं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। लाही मैथ्यू के ऑफिस जाकर कहती है कि उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग उसका साथ देंगे। मैथ्यू अपनी पहली चाल चलता है और उसके लिए वो चा को चूज करता है। वो चाहता था कि चा चेयरमैन सिम की पर्सनल नर्स बन जाए ताकि वो उनके हेल्थ को मैनिपुलेट कर सके। चा सुंगचान ग्रुप पहुंचकर चेयरमैन के सेक्रेटरी से मिलती है। चा ऐसे तो गायनिकोलॉजिस्ट थी पर वो कहती है कि नर्स की ड्यूटीज वो आराम से कर सकती है। वो चेयरमैन के हेल्थ से रिलेटेड पूरा प्लान प्रिपेयर करके लाई थी जिसे देखकर उनका सेक्रेटरी इम्प्रेस होता है। वो चा से पूछता है कि उसका मेडिकल लाइसेंस क्यों कैंसिल हो गया, तो चा कहती है कि वो तो बस एक पेशेंट की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी बट उसे फंसा दिया गया। सेक्रेटरी फिर चा से कहता है कि उसे रिजल्ट टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिलेगा। फिर हम एक बुद्धिस्ट टेम्पल का सीन देखते हैं जहाँ चेयरमैन सिम प्रेयर के लिए पहुँचे हुए थे। वहाँ हम नामचुल को भी देखते हैं जो एक मॉन्क बना हुआ था। एक्चुअली नामचुल के लिए मैथ्यू चाहता था कि वो किसी तरह चेयरमैन सिम का भरोसेमंद आदमी बन जाए। उसने नामचुल को चेयरमैन सिम की वाइफ के बारे में भी बताया था जिसे एक चोर ने घर में घुस के मार दिया था। वो चोर पकड़ा भी नहीं गया था। मैथ्यू ने नामचुल को बताया था कि चेयरमैन सिम उस इंसिडेंट से रिकवर नहीं कर पाए थे। इधर चेयरमैन सिम जब टेम्पल से जा रहे थे तो नामचुल उनकी कार के आगे कूद जाता है। बाकी मॉन्क्स आकर नामचुल को उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो नामचुल कहता है कि वो एक रोती हुई औरत को बचाना चाह रहा था जिसके लेफ्ट साइड में एक चाकू घुसा हुआ था। नामचुल ये बोलकर जाने लग जाता है। चेयरमैन सिम उसकी बात से सोच में पड़ गए थे। वो बाकी मॉन्क से नामचुल के बारे में पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि वो मॉन्क नाम है। एक ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए हैं और उनके पास तो स्पेशल एबिलिटीज भी है। नेक्स्ट हम मिस को देखते हैं जो सुंगचान ग्रुप की आर्ट गैलरी जाती है। मैथ्यू ने उसे बताया था कि सुंगचान ग्रुप के सारे इलीगल मनी उसी गैलरी में रखे जाते हैं। को का मिशन उन पैसों को चुराने का था। मैथ्यू ने ये भी बताया था कि उस आर्ट गैलरी की डायरेक्टर हमेशा अपने पास एक चाबी रखती थी। मिस को सुंगचान गैलरी के वीआईपी रूम के एक्सेस के लिए उस चाबी की जरूरत थी जिसके लिए उसे डायरेक्टर का भरोसा जीतना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉलीवुड की पॉपुलर डायरेक्टर मिचेल कोरिया पहुंचती है और उसे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए लाही, जिन्मो और मोने पहुंचे थे। फिर तिकिटाका के ऑफिस में मिचेल का ऑफिशियल वेलकम किया जाता है और उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहाँ मिचेल से एक रिपोर्टर पूछती है कि उसके पास तो इतने ऑफर्स थे तो उसने तिकिटाका के साथ ही काम करना क्यों चूज किया। मिचेल आंसर करती है कि उसे मैथ्यू ने कन्विंस किया इसलिए। ये सुनकर जिन्मो मनी मन गुस्सा होता है क्योंकि वो तो यही सोच रहा था कि उसकी वजह से मिचेल यहाँ आई है। रिपोर्टर फिर लाही से कहती है कि आने वाली मूवी के बारे में कुछ बताए, एटलीस्ट कोई हिंट ही तो दे दे। इस पे लाही कहती है कि ये हमारा टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में डायरेक्टर मिचेल के अलावा और किसी को कुछ नहीं पता। मैथ्यू डायरेक्टर से कहता है कि हमें सबको मूवी का टाइटल बता देना चाहिए। मिचेल फिर आगे आकर मूवी का टाइटल बताती है, डियर डी। ये सुनकर मोने के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि यही टाइटल जिया के सॉन्ग का भी था जो उसने दामी के लिए लिखा था।
मिचेल फिर बताती है कि ये मूवी दामी के लाइफ पे बेस्ड है, जिसे फेक न्यूज और एक बड़ी कंपनी ने सैक्रिफाइस कर दिया। सब लोग इस बात से हैरान रह जाते हैं। मिचेल से उस कंपनी का नाम पूछा जाता है तो वो नाम नहीं बताती। लाही भी शॉक में थी और उसके हाथ से एक ग्लास गिर जाता है। मैथ्यू आकर उसके शॉक और टेंशन को और भी बढ़ा देता है और अनाउंस करता है कि वो दोनों जल्दी इंगेज होने वाले हैं। और इसी के साथ ये पार्टियां खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।